नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाक्तरस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। अनुशासनहीन व्यक्ति जिसने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वो ना तो दृढ़ बुद्धि रख सकता है और ना ही भगवान पर स्थिर चिंतन कर सकता है। जो व्यक्ति कभी भी मन को भगवान के साथ एक नहीं करता, उसके लिए शांति नहीं है, और जो शांति से रहित हो वो कैसे सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। इस पितृपक्ष के समय में एक ऐसी कथा का श्रवण करते हैं जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण स्वयं पक्षीराज गरुड़ से कर रहे हैं, और ये कथा संतप्त नामक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पूर्व काल में संतप्त नामक एक ब्राह्मण था जिसने अत्यंत कठिन तपस्या करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, और उसने अपने तप के बल से अपने सभी पापों को भी नष्ट कर लिया था। ये संसार असार है, ऐसा जानकर वो वनों में वैखानस मुनियों के द्वारा आचरित वृत्ति का पालन करते हुए वनों में ही विचरण करता रहता था। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः आकृष्ट हो जाती है, इस कारण से उसने अपनी बाह्य चेतना और चित्त वृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वो मार्ग भटक गया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। अब चलते चलते समय बीतता गया और मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वो चारों ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुलमलता और बांस के वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त एक घनघोर वन दिखाई पड़ा, जिसमें ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, श्रीपर्णी, शाल, शाखोट, चंदन, तिंदुक, राल, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, बहड़ा, नीम और अन्य बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी ये मार्ग नहीं दिखा रहा था। फिर मनुष्य के लिए तो उस वन में कहाँ से मार्ग मिल सकता है। ये वन तो सिंह, बाघ, तर्कशु, नीलगाय, रीछ, बंदर और अन्य अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु, प्राणी, राक्षस और पिशाचों से भरा हुआ था। संतप्तक ऐसे घनघोर भयावह वन को देखकर स्वयं भी भयभीत हो गया। अब संतप्तक को भय के कारण किस दिशा में जाए ये सूझ नहीं रहा था। कुछ समय बाद जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोचकर वो वहां से पुनः चल पड़ा। झिंगुरों की झनकार और उल्लुओं की धुतकार, इन ध्वनियों पर कान लगाए हुए वो 5 ही डग चला था कि सामने उसने बरगद का वृक्ष देखा। उस बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव लटका हुआ था, जिसे 5 भयावह प्रेत खा रहे थे। उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डियां और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुओं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। वासना से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मना रहे थे, और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए जिनके बड़े बड़े दांत किटकिटा रहे थे, ऐसे भयावह प्रेतों को देखकर निर्मल हृदय वाला वो संतप्तक ब्राह्मण वहीं रुक गया। अब दूसरी ओर उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने भी देख लिया था। अतः मैं उसके पास पहले जाऊंगा, मैं उसके पास पहले जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वे सभी प्रेत ब्राह्मण की ओर दौड़ने लगे। उनमें से 2 प्रेतों ने इस ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने उसके पैर पकड़ लिए, एक प्रेत शेष बचा था, उसने इसका सिर पकड़ लिया, और उसके बाद वे सभी कहने लगे, मैं इसे डकारूंगा, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे 5 प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे और फिर उसे साथ लेकर वे अचानक से आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद के पेड़ पर जो शव का अभी कितना मांस बचा हुआ था और कितना नहीं है, इस बात को भी वे सोचे जा रहे थे। और उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वो शव तो अभी भी फटी हुई आंतों से युक्त था। इसलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर फिर से आकाश में उड़ने लगे। आकाश में ले जाए जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वो भयभीत ब्राह्मण पूर्ण मन से भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगा,
नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिणे। हे देवाधिदेव चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी हरि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार प्रणाम करते हुए ब्राह्मण भगवान से स्तुति करने लगा। हे प्रभु, जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से मगर के मुख को विदीर्ण कर उसके दुखों को नष्ट किया था, जो मगर के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले हैं, हे श्री हरि, मेरे कर्म पाश को काट कर मुझे मुक्त करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया था, उन सभी को आपने मुक्त करवाया था। जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के लिए पांडु पुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्ल युद्ध में मरवा कर राजाओं को मुक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार इस समय मेरे कर्म पाश को काट कर मेरा दुख दूर करें प्रभु। उस समय एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगा और ये सुनते ही भगवान श्री हरि भी उठ खड़े हुए और सहसा वहां जा पहुँचे जहाँ प्रेत उनको लेकर जा रहे थे। अब उन प्रेतों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर भगवान को भी आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे बिना कुछ कहे वे भी उनके पीछे पीछे चलते रहे। भगवान की उपस्थिति मात्र से ही उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। और तभी भगवान ने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। तब भगवान ने इशारों में नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हे यक्षराज, तुम इसी समय इन प्रेतों को ध्वस्त करने के लिए प्रतिद्वंदी योजना बनाओ। तुम स्वयं योद्धा बन जाओ और इनके साथ युद्ध कर इन्हें मार कर इस शव को अपने अधिकार में कर लो। अब भगवान का कथन सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत स्वरूप को धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर ओठों को जीभ से चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी श्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए वो मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर खड़ा हो गया। उसने उस प्रेतों में से दो को अपनी दोनों भुजाओं से, दो को दोनों पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपनी शक्तिशाली भुजाओं से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्ण मुख हो गए। मणिभद्र उस ब्राह्मण तथा उस शव को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। उन प्रेतों ने भी अपने नाखून, हाथ, पांव और दांतों से उस पर प्रहार किया, लेकिन मणिभद्र ने उनके प्रहार को निष्फल कर दिया और उनसे शव को छीन लिया। अब उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर प्रेतों ने पारियात्र पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़ दिया और वे सब अत्यंत क्रोध में आकर उत्साह के साथ बलपूर्वक पुनः उस प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े और क्षण मात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान धृतगामी मणिभद्र को घेर लिया। किंतु अपना कार्य पूर्ण होने पर मणिभद्र तो अदृश्य हो गया और ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। प्रेतों ने सोचा कि शव तो मिला नहीं, लेकिन ये ब्राह्मण तो है ना। और इस प्रकार सोचकर उन सभी ने उस पर्वत पर पहुंचकर ब्राह्मण को जैसे ही मारना प्रारंभ किया, उसी समय भगवान उपस्थित हो गए और भगवान की उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उन सभी प्रेतों के पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई। उन सभी प्रेतों ने ब्राह्मण की प्रदक्षिणा की और संतप्त ब्राह्मण से कहने लगे, हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा कर दें। इस प्रकार प्रेतों के दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन है? क्या ये कोई माया है या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं है। तब ब्राह्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन प्रेतों ने कहा, हे विप्रवर, हम सभी प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस योनि को प्राप्त हुए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारे नाम क्या है? तुम सबने क्या किया था? तुम्हें कैसे इस दशा की प्राप्ति हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार कैसे अविनयी था और इस समय ये विनयी कैसे हो गया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तब प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम अवश्य देंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। हे योगीराज, हम आपके दर्शन से ही निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, शुचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं। तब आश्चर्यपूर्वक ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों के नाम कैसे निरर्थक हो सकते हैं? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में भी कुछ बताओ।
और ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पृथक पृथक रूप से सभी प्रेतों ने अपनी अपनी कथा कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन प्रेतों में से पर्युषित नामक प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया था। वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर पर देर से पहुंचा, तो बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने उसके भोजन को खा लिया, और जब ब्राह्मण आए तो कुछ बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दिया। मरने पर मुझे उसी पाप के कारण ये दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था उसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया। फिर शुचिमुख ने कहा, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्नान के लिए भद्रवट तीर्थ में गई थी। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सहारे वो जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने उस पुत्र के सिर पर मुष्टि प्रहार कर दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया था। वो बालक प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः वो माता के पास स्थित जल लेकर पीने लगा, तो मैंने उसको डांट कर जल पीने से भी रोक दिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी गया। भय से ग्रस्त और प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई और पुत्र शोक से व्यथित उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसी पाप के कारण मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। पर्वताकार शरीर होने के बाद भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा सुई के छिद्र जैसा मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने क्षुधाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद कर दिया था और उसी पाप के कारण मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है। इसी कारण मैं आज शुचिमुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। उसके बाद शीघ्रग नामक प्रेत ने कहा, हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास अधिक धन था और उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। मेरा तो मूल धन समाप्त हो गया था और हम दोनों ने वहां से निकलकर मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार करना आरंभ किया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा वो मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभ के कारण मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो गई और सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने ही मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए इस कुकृत्य को अन्य लोग भी नहीं जान पाए और उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मोती और सोने की वस्तुएं थीं, वो सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देश से अपने घर लौट आया। घर में वो सब सामान रख कर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में लुटेरों ने मेरे उस मित्र को मार कर सब सामान छीन लिया था और मैं भाग कर आया हूँ। अब उस स्त्री ने भी उसी समय परिवारजनों की ममता को छोड़कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को चढ़ा दी। अब मेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं रहा था और ये देखकर प्रसन्नचित्त होकर अपने घर चला आया। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक मैंने उस धन का उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंक कर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था और उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रग हो गया। उसके बाद रोचक नामक प्रेत ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार मिला था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभ के कारण मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को घर से निकाल दिया, जिसके कारण अन्न और वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता मुझसे छुपाकर कुछ न कुछ उसको देते रहते थे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वसनीय पुरुषों से सुनी तो गुस्से में आकर एक सूने घर में मैंने अपने माता पिता को जंजीर से बांध दिया। इस व्यवहार से दुखी होकर कुछ ही दिनों के बाद मेरे माता पिता ने विषपान करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। माता पिता की मृत्यु से दुखी होकर मेरा छोटा भाई भी इधर उधर भटकता रहा और गांव तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वो भी भूख और प्यास से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे ये प्रेत योनि मिली। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। अब अंतिम प्रेत लेखक कहने लगा,
हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियाँ थीं। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंगों में बहुत से रत्न भी लगे हुए थे। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पाप आसक्त हो गई थी। इसलिए मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्र आदि से रत्नों को निकाल लिया। क्षत विक्षत और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान क्रोधित हो गया और राजा ने ये प्रतिज्ञा ली कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। अब ये सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर राजा का ही पशु की तरह वध कर दिया। तदअनंतर चुराई गई मणियों और सोने को लेकर मैं रात्रि में ही अन्य स्थान पर जाने लगा, लेकिन मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक बाघ ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन और काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नाम का प्रेत बना हूँ। नर्क की यातना भुगतने के बाद मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई। इन सभी 5 प्रेतों की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बताई है वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसको भी मुझे बताओ। तो प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध और तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त खींचकर हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे ब्राह्मण देव, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार के विषय में कहते हुए भी हमें लज्जा आ रही है। वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल, यही हमारा भोजन और पानी है। हे विप्र, हम नहीं जानते क्यों हमारे अंदर पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। जब प्रेत इस प्रकार बोल रहे थे, उसी समय भगवान श्री हरि ने उन सभी को दर्शन दिए। अपने समक्ष स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री हरि को देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण संतप्तक ने उन्हें पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किए और भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। ब्राह्मण की प्रार्थनाओं और स्तुति से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री हरि के दर्शन पाकर उन सभी प्रेतों ने भी भगवान को प्रणाम किया और अपने पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगे। भगवान के प्रति अधिक प्रेम उत्पन्न होने के कारण उस ब्राह्मण की वाणी रुक गई, जिसके कारण उसके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्खलित वाणी में संतप्तक ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले सभी प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण ने जैसे ही ये कहा, उसी समय भगवान की इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व और अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। उन विमानों की प्रभा से वे पर्वत चारों दिशाओं में प्रकाशित हो गया। उन 5 प्रेतों के साथ वो ब्राह्मण उन सभी विमानों पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले गए। तो ये थी पितृपक्ष विशेष कथा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से इन सभी घोर पाप कर्म करने वाले प्रेतों का भी उद्धार हो गया, उसी प्रकार आप भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी भगवत गीता का अध्ययन करके अपने जीवन को उन्नत और सुखमय बना सकते हैं। कैसे? तो इस्कॉन मंदिर लुधियाना द्वारा आयोजित 18 सत्रीय भगवत गीता ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके। ये कोर्स निःशुल्क है और वरिष्ठ भक्तों द्वारा इसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सरल शब्दों में समझाया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, बस उस पर क्लिक कीजिए और स्वयं को और अपने मित्रों को भी रजिस्टर करवाइए। ये कोर्स आने वाले 23 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो जल्दी कीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक ज्ञान के प्रचार का ये प्रयास सराहनीय लग रहा है, तो आपको हमारा आने वाला कृष्णायन प्रोजेक्ट भी जरूर अच्छा लगेगा। आने वाले कार्तिक मास में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक सुंदर एनिमेशन कथा सीरीज प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम से ली गई यथारूप और प्रमाणभूत कथाएं हैं और उसका कार्य अपने अंतिम चरण में चल रहा है।
तो अगर उसे सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। सनातन धर्म के प्रचार में अपना हाथ बटा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए उनका भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए इस श्राद्ध या पितृपक्ष में हम परम भगवान श्री कृष्ण से यही याचना करते हैं कि वे हमारे पूर्वजों को परम उच्च गति यानी कि उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।